डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का। हो सकता है स्कूल में ये टॉपिक शुरू हो गया है या शुरू होने वाला है। तो हम लोग शुरू करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन टॉपिक, जिसका पहला पार्ट हम लोग समझेंगे कि कैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड डिपेंड करता है। तो सबसे पहले ये बताइए कि सबसे पहले एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक लिक्विड है। यहाँ पे एक लिक्विड है, इस लिक्विड के ऊपर यहाँ गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो क्या होगा इस सिचुएशन में, क्या चेंजेस दिखाई पड़ेगा या क्या होना चाहिए, हमें समझना है। क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल जो है, कुछ गैस मॉलिक्यूल इस वाटर सरफेस को या लिक्विड सरफेस को पेनिट्रेट करके डिसॉल्व हो जाएगा। अब क्या होगा, कुछ गैस मॉलिक्यूल जो लिक्विड में जो डिसॉल्व हो चुका है वो फिर से इस लिक्विड से बाहर जा सकता है, यानी ऊपर में जो गैस है वहां पे फिर से जा सकता है। यानी ये चलता रहेगा, ये प्रोसेस। क्या प्रोसेस चलता रहेगा ना, गैस मॉलिक्यूल यहाँ से इस लिक्विड में डिसॉल्व होने लगेगा और यहाँ पे जो गैस डिसॉल्व हो चुका या हो रहा है उस वो मॉलिक्यूल फिर से ये ऊपर में जा सकता है। अब ये एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा ना, जब रेट ऑफ, क्या बोलेंगे, गैस मॉलिक्यूल्स रेट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स entering into liquid is equal to rate of gas molecules leaving the liquid। इस कंडीशन पे जब दोनों का रेट बराबर हो जाएगा तो गैस प्लस लिक्विड, ये गैस लिक्विड इस तरह का इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। यानी इस इक्विलिब्रियम में अगर हम देखें, इधर प्रेशर ऑफ गैस कुछ है, एक एटीएम मान ले, लेकिन जैसे ये डिसॉल्व कर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ गैस हो जाएगा 0। यानी अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू ली चैटिलियर प्रिंसिपल ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये 11th का कंसेप्ट है कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करें तो ली चैटिलियर के हिसाब से क्या होना चाहिए, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर प्रेशर घट रहा है। रिएक्शन किधर, प्रेशर किधर घट रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो इफ प्रेशर इंक्रीजेस, इक्विलिब्रियम या रिएक्शन मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का क्या मतलब है ना, और ज्यादा से ज्यादा गैस विल बी डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड। बात समझ में आया? यही है हेनरीज लॉ। हम लोग तुरंत हेनरीज लॉ पे आ रहे हैं। वो डिस्कस करने से पहले इस इक्विलिब्रियम में ये बताओ कि इस गैस मॉलिक्यूल के साथ इस लिक्विड का एक टेम्पोररी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। यानी इस इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा एच है नेगेटिव। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी ये हो गया एक्सोथर्मिक, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटिलियर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर चलने लगेगा, बैकवर्ड। यानी इस कंडीशन पे solubility ऑफ ए गैस विल बी फेवर्ड एट लो टेम्परेचर एंड एट हाई प्रेशर। ये समझ में आया कि नहीं, बताओ कि टेम्परेचर जितना कम रहेगा और जितना हाई प्रेशर रहेगा गैस solubility विल बी मोर। तो इसी पे आते हैं हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ ये कह रहा है, हेनरीज लॉ ये कह रहा है कि solubility ऑफ
a gas, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid। मान लो एक से ज्यादा गैस है, तो जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वो गैस ज्यादा डिसॉल्व करेगा। तो कितना गैस डिसॉल्व हुआ है, यानी सॉल्युबिलिटी को अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन के हिसाब से लिखें तो क्या हो जाएगा, x इज प्रोपोर्शनल टू p, where x is the mole fraction of the gas in the solution and p is the partial pressure of the gas। क्लियर हुआ कि नहीं? जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा गैस का इन सॉल्यूशन का, मतलब क्या हुआ ना, उतना ही ज्यादा गैस डिसॉल्व हुआ है सॉल्यूशन लिक्विड में, तो उसका सॉल्युबिलिटी विल बी मोर। So x is the mole fraction of the gas in solution and p is the partial pressure of the gas. So x equal to k into p। k क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो अगर हम p इक्वल टू क्या लिखेंगे ना, 1/k इंटू एक्स। तो 1/k को लिखते हैं kh इंटू एक्स। यही है हेनरीज लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म। kh इज कॉल्ड हेनरी लॉ कांस्टेंट। हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ये फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हेनरीज लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है, फॉर लो सॉल्यूबल गैस। इट इज एप्लीकेबल फॉर लो सॉल्यूबल गैसेस। तो लो सॉल्यूबल गैस अगर होगा तो ये जो हम लोग मोल फ्रैक्शन लिखे हैं उस गैस का, ये किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर या लिक्विड, जो भी जिसमें हम डिसॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि इसका सॉल्युबिलिटी कम है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इज मच लेस देन नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। सो हम x को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, यानी p मेरा बन जाएगा KH इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो या फिर ये फॉर्मूला, दोनों एक ही फॉर्मूला है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेशन के बाद, ये अप्रोक्सीमेशन हमेशा एप्लीकेबल होगा जब तक हम लोग हेनरीज लॉ अप्लाई करेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं P वर्सेस X का, तो ये ओरिजिन के थ्रू पास करेगा क्योंकि इक्वेशन क्या है, P इक्वल टू के एच इंटू एक्स। तो ये ध्यान में रखना है। अब क्या है, हायर द वैल्यू ऑफ के एच, हायर द वैल्यू ऑफ के एच at a given temperature, lower is the solubility, lower is the solubility of the gas। कब, at a given pressure। इसका क्या मतलब है, इक्वेशन क्या बना है बताओ, इक्वेशन है P इक्वल टू के एच इंटू एक्स।
तो अगर केच ज्यादा होगा और पी कांस्टेंट है तो एक्स क्या होगा? अगर ये ज्यादा होगा, ये फिक्स है, तो एक्स विल बी लेस। तो ध्यान में रखना है, अगर गिवन पी के लिए, है ना, टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रखना पड़ेगा पूरा एक्सपेरिमेंट में। तो जितना ज्यादा केज का वैल्यू होगा एट ए गिवन प्रेशर, एक्स विल बी लेस, यानी सॉल्युबिलिटी विल बी लेस। हेनरी लॉ में एक पॉइंट और याद रखना कि हेनरीज लॉ तभी अप्लाई होगा जब उस गैस और लिक्विड के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन ना हो। तो ये एप्लीकेबल होगा। पहला कंडीशन ये था कि लो सॉल्युबल गैसेस के लिए एप्लीकेबल होगा, और दूसरा कंडीशन ये है कि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। देयर विल बी नो केमिकल रिएक्शन between gas and the liquid in which it is dissolved। तो ये थ्योरी होप कि समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल इस वीडियो में नहीं ले रहे हैं तो लंबा हो जाएगा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।